हेलो दोस्तों, आज हम 8 क्लास की बुक इट्स सो हैपेंड की किताब पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मतलब होता है ऐसा ही हुआ। और ये सप्लीमेंट्री बुक है जिसे आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर। हमारे फर्स्ट चैप्टर की बुक का नाम है हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। चलिए आगे पढ़ने चलते हैं। पहला चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, यानी कि कैसे एक कैमल ने अपना हम्प पाया। हम्प मीन्स होता है उसका कुबड़, जो कैमल के ऊपर उठा उठा रहता है इस प्रकार से, उसका मतलब ही होता है कुबड़। आपने कैमल जरूर देखा होगा, उसमें क्या कहते हैं, उसके ऊपर उठा उठा ऐसा रहेगा, उसी को हम्प बोलते हैं। The world had just begun and the animals were working for humans, यानी कि जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, बिगन में शुरुआत हुई थी, and the animals were working for humans, और जानवर काम कर रहे थे आदमी के लिए। ये कहानी इस दुनिया के शुरुआत से स्टार्ट होती है और जो जानवर होते हैं वे आदमी के लिए काम कर रहे थे। There was a one lazy animal that did not nothing and said nothing but hump, यानी कि एक ऐसा भी जानवर था जो कुछ काम नहीं करता था, लेजी था। लेजी मीन्स आलसी था। That did nothing यानी कि कुछ नहीं करता था, and said nothing और कुछ कहता भी नहीं था, बस सिर्फ हम कहता था। यानी कि बता रहा है कि जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तो आदमी के जो जानवर है वे आदमी के लिए काम कर रहे थे। तो एक ऐसा भी जानवर था उसमें जो आलसी था, कुछ काम भी नहीं करता था और कुछ बोलता भी नहीं था, बस कहता था हम्प, सिर्फ कहता था हम्प। आलसी जानवर। Even the clever jinn was at his wit end, यानी कि बुद्धिमान जिन भी क्या कहते हैं सोचता रह गया कि वे क्या करे उसके लिए, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आलसी जो जानवर है उसको कैसे करे। तो वही विट्स एंड मतलब होता है कि क्या करे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for man, यानी कि समय की शुरुआत या शुरुआत में when the world was new, जब दुनिया नई थी, and the animals were just beginning to work for man, जब जानवर आदमी के लिए काम कर रहे थे, there was a camel, एक कैमल था, and he lived in the middle of a howling desert, और वे रहता था जो मिडिल में यानी कि मध्य में, हॉलिंग डिजर्ट यानी कि एकांत रेगिस्तान के मध्य में रहता था कैमल। बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट वांट टू वर्क, वे काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स, यानी कि वे खाता था स्टिक्स टहनियां खाता था, एंड थॉर्न्स यानी कि कांटेदार कुछ पेड़ खाता था, एंड प्रिकल्स यानी कि झाड़ियां इसमें खाता था। एंड व्हेन एनीबॉडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्प, यानी कि कोई भी व्यक्ति उससे कुछ कहता तो वह सिर्फ कहता हम्प, जस्ट हम्प, सिर्फ हम, बस हम्प ही कहता था। एंड नो मोर, इससे ज्यादा वह कुछ नहीं कहता था। यानी कि कैमल के बारे में बताया है कि कैमल कहाँ रहता था, तो एक हॉलिंग डिजर्ट यानी कि एकांत रेगिस्तान में रहता था। अब काम करना भी नहीं चाहता था। अब क्या खाता था, तो स्टिक्स खाता था, थ्रोन्स खाता था, प्रिकल्स खाता था यानी कि टहनियां, कांटे वाले पौधे, और प्रिकल्स झाड़ियां कुछ ऐसे ही खाता था। और जब भी कोई व्यक्ति उससे पूछता या बोलता तो सिर्फ वे क्या कहते हैं स्पोक यानी कि बोलता, तो वह सिर्फ कहता हम्प, बस हम्प ही कहता था और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहता था। Presently the horse came to him on Monday morning, यानी कि अभी अभी मतलब एक घोड़ा आया और उसके पास सोमवार की सुबह एक घोड़ा आया उसके पास अभी।
विथ ए सैडल, यानी कि सैडल मतलब होता है, सैडल मतलब होता है जो घोड़े के ऊपर लेदर सीट जो होती है उसका मतलब होता है सैडल, यानी कि घोड़े के ऊपर एक चमड़े का सीट रहता है उसी को सैडल बोलते हैं। तो वही अभी अभी मतलब एक हॉर्स आया मॉर्निंग मॉर्निंग, यानी कि सोमवार की सुबह में एक घोड़ा आया उसके पास विथ ए सैडल, यानी कि लेदर सीट के साथ, ऑन हिज बैक, यानी कि उसके पीठ पर थी उस सैडल, एंड सेड, और उसने कहा, कैमल ओ कैमल कम आउट एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, बोलता है कि एक घोड़ा आता है उसके पास मॉर्निंग मंडे की सुबह में और सैडल के साथ, और कहता है कि कैमल ओ कैमल कम आउट, यानी कि बाहर आओ, एंड ट्रोट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, यानी कि मेरी तरह ट्रोट करो। ट्रोट मतलब होता है कि ट्रोट मतलब हम समझ सकते हैं कि एक वॉक होता है और एक रन, तो उसके बीच वाला जो मतलब होता है कि ना वो टहल रहा है ना ही दौड़ रहा है, उसके बीच वाला जो जैसे चलते हैं उसी को ट्रोट बोलते हैं। अब वैसे भी घोड़े जो चलते हैं उसी की तरह ट्रोट, तो वही बोल रहा है कि घोड़ा की मेरी तरह ट्रोट करो, यानी कि चलो। हम्प सेड द कैमल, और कैमल तो कुछ बोलता नहीं था तो इस बार भी उसने क्या बोला, हम्प, एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड द टोल्ड द मैन, और हॉर्स क्या गया, चला गया अवे, एंड टोल्ड द मैन, और उसने जाके किससे बताया, तो आदमी से बता दिया। प्रेजेंटली द डॉग कैम, यानी कि उसके बाद कौन आया, तो एक डॉग आया उसके पास विथ ए स्टिक, एक लकड़ी के साथ या एक स्टिक जिसको बोल सकते हैं उसके साथ, इन हिज माउथ, अपने मुंह में एक स्टिक लिए एक डॉग उसके पास आया, एंड सेड, और कहा, कैमल और कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, यानी कि कैमल ओ कैमल कम आओ, और फेच एंड कैरी लेकर जाना, फेच मतलब होता है लेकर जाना और कैरी मीन्स ढोना या उठाना, तो ढोने के लिए दोनों वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। तो फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस, मेरी तरह तुम इसको उठाओ, कैरी करो, लेकर जाओ स्टिक को। हम्प, अब कैमल ने फिर से बोल दिया हम्प, सेड द कैमल, कैमल ने क्या कहा, हम्प, एंड द डॉग वेंट अवे एंड द मैन, सॉरी, एंड द डॉग वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, यानी कि डॉग भी चला गया वहां से और उसने जाके किसे बताया, आदमी को बताया। यानी कि पहली बार आया थे कैमल के पास हॉर्स, हॉर्स आया तो उसने क्या कहते हैं बोला कि मेरी तरह ट्रॉट करो, तो उसने कैमल ने उत्तर में उसे बोल दिया हम्प, तो वह भी चला गया और उसने जाके आदमी को बताया। दूसरी बार कौन आता है, तो डॉग आता है, डॉग कहता है कि मेरी तरह फेच करो, कैरी करो, लेकिन इस बार भी उसने क्या बोला, कैमल ने हम्प, इस बार भी उसने हम्प बोल दिया और वे कुछ नहीं करता है, डॉग चला जाता है और सिर्फ आदमी को बताता है। उसके बाद कौन आता है, तो प्रेजेंटली, यानी कि अभी उसके बाद द ऑक्स कैम टू हिम, यानी कि एक बैल आया उसके पास विद द योक, योक होता है जो हल चलाने के लिए एक बंधा गया जुआ जिसको बोलते हैं, जो उसके गर्दन में रहता है, हल चलाने के लिए उसका उपयोग होता है योक का, तो वही योक के साथ आया, ऑन हिज नेक, उसकी गर्दन में था योक, एंड सेड, यानी कि कहा, कैमल ओ कैमल कम एंड प्लाउ लाइक द रेस्ट ऑफ अस, यानी कि उसने कहा कि कैमल ओ कैमल कम, यानी कि आओ, एंड प्लाउ, यानी कि हल जोतो मेरी तरह, लाइक द रेस्ट ऑफ अस, यानी कि मेरी तरह हल जोतो। हम्प सेड द कैमल, और इस बार भी कैमल ने क्या कहा, हम्प कह दिया, एंड द ऑक्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन, और ऑक्स भी वहां से चला गया और उसने जाके आदमी को बताया ये सब बात। एट द एंड ऑफ द डे, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे मतलब होता है दिन के अंत में, एंड ऑफ द डे मतलब दिन के अंत में, या बोल सकते हैं कि जब शाम या थोड़ा का समय होगा तब द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द
ox together, यानी कि आदमी ने सभी को एक साथ बुलाया. कॉल्ड में होता है बुलाया, हॉर्स को बुलाया, डॉग को बुलाया और टुगेदर को साथ में बुलाया. और said और कहा, 3 और 3 तीनों और तीनों. I am very sorry for you, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है या काफी मैं बुरा फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए. वही बोलते हैं आई एम वेरी सॉरी फॉर यू. फॉर मतलब होता है के लिए, तो वही मैं तुम्हारे लिए बुरा फील कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है. But that the hump thing in the desert cannot work. लेकिन जो hump जैसी कोई चीज है डिजर्ट के अंदर वे काम नहीं कर सकती. बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील करता हूँ, लेकिन जो हम्प जैसी कोई चीज है डिजर्ट के अंदर यानी कि रेगिस्तान के अंदर वे काम नहीं कर सकते. और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, यानी कि काम नहीं कर सकती, उसे अभी यहाँ पे आना चाहिए था लेकिन नहीं आया. सो आई एम गोइंग टू लीव हिम अलोन, इसलिए मैं उसे क्या कर रहा हूँ, अकेला छोड़ रहा हूँ. लीव हिम अलोन मीन्स अकेला छोड़ने जा रहा हूँ. एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, यानी कि बोल रहा है कि जो हम्प जैसी वस्तु है चीज है वे काम नहीं करती, उसे काम करना होता तो वे यहाँ पे होता, इसलिए मैं उसे अकेला छोड़ने जा रहा हूँ. और एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और आपको उसके बदले डबल काम करना पड़ेगा यानी कि दुगना काम करना पड़ेगा. मेकअप फॉर इट यानी कि उसकी भरपाई के लिए, यानी कि जो उसका काम था वो तो चला गया, तो उसकी पूर्ति के लिए जितना भी काम है उसको तीनों को करना पड़ेगा, डबल काम, दुगना काम करना पड़ेगा. That made the three were angry, और इसी ने तीनों को क्या कर दिया, क्रोधित कर दिया. अब क्रोधित तो होना ही था, ये स्वाभाविक की बात कहते हैं कि कैमल का काम अब किसको करना पड़ेगा, तीनों को, जिससे उनका डबल काम होगा, इसलिए वे क्या हो गए, तीनों को उसने गुस्सा कर दिया. एंड दे हेल्ड ए पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, यानी कि हेल्ड मतलब होता है ऑर्गेनाइज या उत्पन्न या करना, तो हेल्ड मतलब समझ लेना ऑर्गेनाइज, यानी कि उन्होंने एक पंचायत बुलाई. द एज ऑफ डेजर्ट यानी कि डेजर्ट के किनारे में, एज मतलब होता है किनारा, तो उन्होंने डेजर्ट के किनारे में एक पंचायत बुलाई. एंड द कैमल कैम चूइंग कर्ड एंड दे लाफ्ड एट देम, यानी कि और कैमल आया लेकिन चूइंग कर्ड यानी कि चूइंग मतलब होता है चबाना, चूइंग मतलब चबाते हुए आया, और कर्ड जुगाली करना था यानी कि जुगाली भी कर रहा था, चबा भी रहा था, तो वैसे आया कैमल. एंड लाफ्ड और हंसा, एट देम उन पर हंसा, यानी कि जब तीनों ने डॉग, हॉर्स और ऑक्स ने पंचायत बुलाई रेगिस्तान के किनारे, तब कैमल भी वहां पे आया चुइंग करते हुए यानी कि चबाते हुए, जुगाली करते हुए. एंड लाफ्ड और हंसा, एट देम उन पर. देन ही सेड हम्प, और उसने तब हम्प कहा. एंड वेंट अवे अगेन, और फिर से वहां से क्या हो गया, चला गया. वे हम्प कह के सीधा चला गया. Presently there came along to Zin, who was in charge of all desert rolling in a cloud of dust. यानी कि बाद में there came along the Zin who was, यानी कि वहां पे एक जिन आया, who was in charge यानी कि जो वहां का इंचार्ज था, रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था. एक जिम्मेदारी होता है ना जो चलाता है, तो वही चलाने वाला, देखभाल करने वाला कौन था, जिन था वहां का डिजर्ट का. ऑफ ऑल डिजर्ट रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट, अब वे एक घूमते हुए बादल के साथ, डस्ट का जो बादल ऐसे घूमता रहता है, वही घूमते हुए धूल के कण के रूप में जैसे बादल होता है उसी के साथ आया था. रोलिंग घूमना, और क्लाउड में से होता है बादल, तो घूमते हुए धूल के कण के साथ आया. जिन वॉल ऑल डेजर्ट यानी कि जिन ऑफ ऑल डेजर्ट सेड द हॉर्स, यानी कि हॉर्स ने कहा कि आप तो पूरे रेगिस्तान के मालिक हैं. इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या ये सही है किसी के लिए बेकार रहना. आइडल में से होता है बेकार रहना या कुछ काम नहीं करना या पड़े रहना.
तो वही बोल रहा है हॉर्स कि आप तो पूरे जो डिजर्ट है उसके मालिक हैं, तो क्या ये सही है किसी के लिए बेकार रहना या पड़े रहना, कुछ काम नहीं करना? तो सर्टेनली नॉट सेड जिन, बिल्कुल नहीं, जिन ने कहा। यानी कि जब हॉर्स ने कहा कि क्या ये सही है कि किसी एनीवन यानी कि किसी भी व्यक्ति को बेकार पड़े रहना, जिन ने उसके जवाब में कहा, रिस्पॉन्स दिया सर्टेनली नॉट, यानी कि बिल्कुल नहीं। वेल सेड द हॉर्स, ठीक, तो हॉर्स ने कहा, देयर इज ए थिंग इन द मिडल ऑफ योर डिजर्ट। Well, said the horse, there a king in the middle of things, in the middle of your desert, with a long neck and long legs, and he has not done a stroke of work since Monday morning. यानी कि बोल रहा है हॉर्स कि ठीक है, तो आपके जो रेगिस्तान है उसके मिडल में यानी कि मध्य में एक लंबी गर्दन वाला और लंबी पैरों वाला एक चीज है जो हेड, एंड ही हैज नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, जिसने क्या कहते हैं मंडे मॉर्निंग से यानी कि सोमवार की सुबह से एक तिनका भर भी काम नहीं किया है। स्ट्रोक में होता है तिनका भर या जरा सा भी काम नहीं किया है। हॉर्स बताता है जिन को, वो सेड जिन विस्टलिंग, यानी कि वाह, जिन ने सीटी बजाते हुए, विस्टलिंग मतलब होता है सीटी बजाते हुए, कहा, That's my camel, ये मेरा कैमल है। What does he say about it? इसके बारे में आपको क्या कहना है? वही बता रहे हैं कि ये तो मेरा कैमल है। What does he say about it? इसके बारे में क्या कहना है? He says hump, वह हमेशा कहता, he says hump, वह कहता है hump, and he won't plow, यानी कि वे प्लाव भी नहीं करता। Said the ox, यानी कि ऑक्स ने कहा कि वे प्लाव भी नहीं करता है। वेरी गुड, यानी कि बहुत अच्छा। सेड द जिन, जिन ने कहा बहुत अच्छा। आई विल हम्प इफ यू विल काइंडली वेट ए मिनट, मैं उसे खूब हम्प कराऊंगा। आई विल हम्प हिम, यानी कि मैं उसे हम्प कराऊंगा। इफ यू, यदि तुम, विल काइंडली वेट ए मिनट, यानी कि यदि तुम कुछ मिनट रुको तो मैं उसे खूब हम्प करवाऊंगा, यानी कि उसे सबक सिखाने की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम समझे कि हॉर्स कहता है जिनको कि आप तो पूरे डेजर्ट के मालिक हैं, आप क्या कहते हैं, आपको तो देखभाल करना है पूरा, आप यहाँ के जिम्मेदार हैं, देखभाल करते हैं, तो क्या ये सही है कि किसी के लिए बेकार पड़े रहना? तो जिन इसके जवाब में कहता है कि बिल्कुल नहीं। फिर हॉर्स बोलता है कि तो एक चीज है जो लंबी गर्दन वाला, लंबे पैर वाला, जो जिसने मंडे मॉर्निंग से यानी कि सोमवार की सुबह से तिनका भर या जरा सा भी उसने काम नहीं किया। ही वॉन्ट ट्रॉट, वे क्या कहते हैं मेरी तरह ट्रॉट भी नहीं करता, यानी कि बताए थे कि वॉक और रन के बीच का जो भाग होता है उसको ट्रॉट कहते हैं, जिसे हम देहाती भाषा में बोल सकते हैं कि लपक लपक के चलना, तो ट्रॉट भी नहीं किया। फिर क्या कहते हैं ऑक्स अपना बताता है कि वो प्लॉव भी नहीं करता, यानी कि जोताई भी नहीं करता। तो उसके जवाब में जिन कहते हैं कि रुको, तुम अगर 1 मिनट रुकोगे तो मैं उसे खूब हम कराऊंगा, यानी कि उचित सबक सिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट टास्क डू यू थिंक वेयर असाइन्ड टू द डॉग एंड द ऑक्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे टास्क थे, कार्य थे जो क्या कहते हैं असाइन्ड टू द डॉग्स एंड द ऑक्स, यानी कि जो कुत्ते को और बैल को मिला था। Why did the camel live in the middle of desert, यानी कि कैमल क्यों रहता था मध्य में? तो कैमल इसलिए रहते थे कि वे काम नहीं करना चाहता था, वे एकांत चाहता था। अब पहला का आंसर में तो पता ही है कि डॉग को क्या मिला था, तो वे कैरी कर रहा था, स्टिक को फिच कर रहा था और ऑक्स को प्लॉ करने लगे मिला था। What made the dog, the horse and the ox very angry, किस चीज ने उन्हें, जो कुत्ता है, घोड़ा है और ऑक्स को वेरी एंग्री कर दिया? तब उन्होंने जब सुना कि अब उन्हें कैमल के बदले भी डबल काम करना पड़ेगा, मेकअप करने पड़ेगा उसका काम का, तो इसलिए इस चीज ने उन तीनों को क्या कर दिया, एंग्री कर दिया। How did the Jinn now the horse was complaining against the camel, यानी कि जिन ने कैसे पहचाना
कि उसके जो कंप्लेनिंग हो रही थी, शिकायत हो रही थी अगेंस्ट द कैमल, यानी कि कैमल के विरुद्ध हो रही थी। तो उसके बारे में बताया गया कि वे एक लंबी गर्दन वाला है और उसके लंबे पैर हैं। और फिर क्या कहते हैं, और उसके बारे में हाल भाल बताया गया घोड़े ने और ऑक्स ने, इस समय मैंने बताया तब उसको पता चल गया। यहाँ पे दिया गया है कि आई विल हम्प हिम, यानी कि मतलब होता है आई विल डील विथ हिम अप्रोप्रिएटली या आई विल सेट हिम राइट, यानी कि मैं उसे उचित रूप से उसे डील करूंगा, यानी कि उसके साथ व्यवहार जो कहते हैं उसे अच्छा सिखाऊंगा या उसे ठीक सिखा दूंगा। या कह सकते हैं इसके लिए दूसरा वर्ड कि मैं सबक सिखाना, एक मुहावरा की तरह हो गया। द जिन रिमोनेस्ट्रेट विद द कैमल, यानी कि जिन ने कंप्लेन की कैमल से। हु सेड हम्प, जो हम्प कहता था, जो बार बार उस पर हम्प कहता था, वही उस पर कंप्लेन की थी। द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रो अ लंप, यानी कि जो कैमल का एक सुंदर बैक था, पीठ था, सडनली यानी कि अचानक, ग्रो अ लंप यानी कि बदल गया एक ऊंचा, स्वेलिंग जिसको कहते हैं चोट लग जाता है तो ऊपर से उठ जाता है ना, फूल जाता है, वही लंप उसको कहते हैं, जिसको स्वेलिंग भी कह सकते हैं। यानी कि जब चोट लगती है तो फूल जाता है तो उसी को स्वेलिंग हो जाती है। तो वही जो कैमल की सुंदर पीठ थी वे एक लंप में बदल गई। विच वॉज द कैमल्स हम्प, जो क्या थी, तो कैमल का हम्प था। द जिन एश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी ए हेल्प नॉट ए हिंड्रेंस। मतलब जिन ने उसे आश्वासन दिया या विश्वास से दिलाया, आश्वासन से मतलब ये हुआ कि उसे बताया, विश्वास दिलाया, चिंता नहीं करना, ऐसे बात। Assured the camel, यानी कि कैमल को आश्वासन दिया कि his hump would help always be help, यानी कि जो उसका हम्प है वे हमेशा हेल्प करेगा उसका। Not a hindrance, यानी कि वे कभी बाधा नहीं बनेगा, रुकावट नहीं बनेगा जो उसका हम्प आया है। तो इसमें क्या हुआ कहानी में, इसके आगे पढ़ते हैं। The jinn rolled himself up in the dust cloak, यानी कि जिन ने एक लबादा के रूप में, डस्ट क्लॉक में होता है एक लबादा के रूप में, जो डस्ट होता है धूलकण को रोल्ड कर दिया यानी कि घुमा लिया। एंड टुक ए वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, यानी कि बोल रहा है कि देखने चला गया या देखने चला गया वॉक अक्रॉस द डिजर्ट, रेगिस्तान के आर पार। एंड फाउंड द कैमल, और उसने पाया कैमल को कि लुकिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर, उसने पाया कि कैमल क्या कर रहा है, देख रहा है अपने रिफ्लेक्शन को, यानी कि अपने प्रतिबिंब को, अपने इमेज को देख रहा है पानी के पूल में, पूल ऑफ वाटर यानी कि पूल के पानी में अपना प्रतिबिंब देख रहा है, अपना इमेज देख रहा है, उसने पाए डिजर्ट में। माई फ्रेंड सेड जिन ने कहा, मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुम कोई काम नहीं कर रहे हो। वे प्यार से बोलते हैं जिन कि प्यारे मेरे दोस्त, माय फ्रेंड, तो मेरे दोस्त, व्हाट्स दिस आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क, मैं क्या सुन रहा हूँ जो, व्हाट इज दिस यानी कि ये क्या है, आई हियर ऑफ योर डूइंग नो वर्क यानी कि तुम कोई काम नहीं करते, मैं ऐसा सुन रहा हूँ। द जिन सेट डाउन, जिन क्या कहते हैं बैठ गया, सेट डाउन हो गया। विथ हिज चिन इन हिज हैंड, यानी कि अपनी जो चिन है यानी कि ठूठी उस पर हैंड करके ऐसे बैठ गया। While the camel looked at his own reflection in the pool of water, यानी कि वे अभी भी उसी समय भी मतलब कैमल अपना ही प्रतिबिंब देख रहा था, चेहरा देख रहा था। You have given the 3 extra work ever since Monday morning, all on account of your idleness. Idleness मतलब होता है काम चोर या क्या कहते हैं तुम्हारी जो लापरवाही नहीं बोल सकते, काम चोरी की वजह से, जिसको बोलते हैं काम से जीत चुराना, वही काम चोरी की वजह से। तो यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग, तुमने तीनों को मतलब एक्स्ट्रा वर्क दे दिया है मंडे मॉर्निंग से, और तुम्हारी वजह से ही, तुम्हारी काम चोरी की वजह से ही तीनों को, यानी कि तीनों मतलब हुआ यहाँ पे जो ऑक्स था, हॉर्स था और
डॉग था। उन तीनों की बात करते हैं कि तुम्हारी वजह से उनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है मंडे मॉर्निंग से, तुम्हारी काम चोरी की वजह से। सेड द जिन, जिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विथ हिज चिन इन हिज हैंड, और वे मतलब सोच ही रहा था, सोचते रह गया, चिन अपने जो ठूठी है उस पे हाथ रख के। इसमें इमेज भी दिया है कि किस प्रकार, देखिए यहाँ पे यहाँ पे सोच रहा है जिन, और जो कैमल है अपना ब्यूटीफुल सुंदर सा बैग देख रहा है, अपना इमेज देख रहा है, यहाँ पे इमेज देख रहा है, रिफ्लेक्शन देख रहा है वही। और जो जिन है वे सोच रहा है। यहाँ पे दिया भी गया है कि रिमोन्स्ट्रेट में होता है प्रोटेस्टेड या कंप्लेन, यानी कि शिकायत करना, जिसका मतलब क्या हुआ, शिकायत करना। तो वर्ड मीनिंग भी साथ लेके चलना है कि ताकि तुम्हारा इंग्लिश सीखने में मतलब मदद करे। तो कंप्लेंट इज शिकायत करना। इस बार भी कैमल ने क्या कहा, हम ही कहा, हम सेड द कैमल, यानी कि कैमल ने इस बार भी हम कहा। आई शुड नॉट से इट अगेन इफ आई वेयर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, आई वेयर यू मतलब यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ मतलब होता यदि, तो यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा नहीं कहता दोबारा। सेड द जिन, जिन ने कहा। यू माइट से इट वंस टू ऑफन, यानी कि तुम अक्सर इसे बार बार क्यों बोलते हैं। जिन की यू माइट से इट वंस टू ऑफन, यानी कि बार बार तुम इसे अक्सर इसे दोहराते हो। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं तुम्हें काम करवाना चाहता हूँ। एंड द कैमल सेड हम्प, यानी कि फिर से कैमल ने हम कहा, यानी कि कैमल बहुत कामचोर था। वे बार बार यदि कोई भी कुछ भी बोलता तो सिर्फ वे बात नहीं करता था, सिर्फ हम कहता था। अगेन फिर से कैमल ने क्या कहा, हम कहा। बट नो सूनर हैड ही सेड it then he saw his back that he was so proud of puffing up into a great big hump, यानी कि जल्द ही या जैसे ही, सुनर मिस होता है जैसे ही, बट नो सुनर जैसे ही, had he said यानी कि उसने कहा, it then he saw his back that he was so proud of, यानी कि जैसे उसने हम कहा, जिस पेट पर वे गर्व करता था, बैक मिस होता है पेट, जिस पेट पर वे गर्व करता था, सो प्राउड फील करता था, पफिंग हो रहा था, यानी कि फूल रहा था। एंड पफिंग अप इनटू अ ग्रेट बिग हम्प, और एक ग्रेट यानी कि बड़े हम्प के रूप में फूल गया। डू यू सी डैट, सेड द जिन, क्या तुमने देखा, दैट्स योर वेरी ऑन हम्प, ये तुम्हारा ही अपना हम्प है। That you have brought upon your very own self by not working, जो तुमने पाया है या कि अपने खुद से मतलब काम ना करने की वजह से जो तुम्हें मिला है। टुडे इज थर्सडे, और जो आज का दिन है टुडे वे थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार है, बृहस्पति या गुरुवार है, यानी कि थर्सडे है। एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, और तुमने एक भी काम नहीं किया है मंडे से। बोलता रहा है जिन कि आज थर्सडे हो गया है और तुमने मंडे से ही काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगेन, यानी कि जब शुरुआत हो रहा था, क्या कहते हैं, व्हेन द वर्क बिगेन, जब काम करना शुरू करो। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, जाओ अब काम करना शुरू करो। वही बोलते हैं कि तुमने थर्सडे जो बता रहे जिन कि जब काम स्टार्ट हुआ था मंडे से ही, तो तुमने वहां से एक को काम नहीं किया, जरा सा भी काम नहीं किया, और आज थर्सडे हो गया है, जाओ काम करना शुरू करो अब। हाउ कैन आई सेड द कैमल, मैं कैसे, कैमल ने कहा, विथ हिज हम्प ऑन माई बैक, इस हम्प के साथ जो मेरे पीठ में है। कैमल बोलता है जिन के कहने पर कि जाओ तुम काम करने, जिन ऐसा कह देता है तो कैमल बोलता है कि मैं कैसे कर सकता हूँ काम, मेरे पेट पे तो ये हम्प है। दैट हैज अ पर्पस, इसका भी एक उद्देश्य है, कारण है। पर्पस मतलब होता है उद्देश्य या कारण है, इसका भी एक कारण है।
सेड द जिन, जिन ने कहा, ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, यानी कि तुमने क्योंकि 3 दिन मिस्ड कर दिए, यानी कि उसको छोड़ देना या त्याग करना, मिस कर दिया है तुमने 3 दिन का काम। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विथाउट ईटिंग, यानी कि तुम एबल हो, सक्षम हो अब काम करने के लिए, वर्क नाउ अब काम करने के लिए, फॉर 3 days विथाउट ईटिंग बिना खाए हुए 3 दिन का काम करने के लिए, बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, और तुम किस पे रहोगे जिंदा, तो अपने हम्प पे जिंदा रहोगे। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और तुम ऐसा भी मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। आई नेवर डिड एनीथिंग, यानी कि कुछ नहीं करना मेरे द्वारा, फॉर यू तुम्हारे लिए। तो जिन कहता है कि इसका भी एक कारण है आपका, कि जो ये हम्प है उसके जरिए तुम क्या कहते हैं बिना 3 दिन खाए काम कर सकते हो, और तुम ऐसा भी नहीं कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया। कम आउट ऑफ द डिजर्ट, डिजर्ट से बाहर आओ, एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, यानी कि 3 दिन का जो मिस हो गया है काम उसको करने जाओ, एंड बिहेव और अच्छे से व्यवहार करना सीखो, क्योंकि तीनों जब आया था तो उसके साथ उसने सिर्फ हम ही बोला था। एंड द कैमल वेंट अवे टू जॉइन टू द 3, यानी कि अब कैमल चला जाता है ज्वाइन करने, यानी कि जुड़ने तीनों से, काम करने उनके साथ। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, और अब से वही क्या कहते हैं कैमल जो हम्प है उसे उसके पास रहता है। नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, सॉरी वी कॉल इट हम्प, नॉट नाउ टू हर्ट हिज फीलिंग्स, यानी कि हम उसे हम्प कहते हैं, ना कि हम्प, उसमें एच होता है इसमें हम्प, तो हम उसे क्या कहते हैं हम्प कहते हैं, ताकि जो कैमल की फीलिंग्स यानी कि उसे चोट की तरह महसूस ना हो, उसे दिल पर ना ले, तो वही हम उसके लिए हम्प कहते हैं। What he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, यानी कि उसने अभी तक वे 3 दिनों के काम जो बच गए थे वो कर नहीं पाया, जब दुनिया की शुरुआत हुई थी, जब से जो 3 काम मिस्ड हो गया था वे अभी तक नहीं कर पाया है। And he has never yet learned how to behave, अब वे सीख भी नहीं पाया है कि वे कैसे मतलब बिहेव करना है, अच्छा व्यवहार करना है। तो ये कहानी यहाँ तक खत्म हो गई और इसे लिखे रुडयार्ड किपलिंग, इसके जो राइटर है उनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग, और ये एक एवरेज है, यानी कि एक विशाल कहानी थी, उसको संक्षिप्त करके दिया गया है। इसे लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।